23 जून 1965 की एक शाम को अमेरिका के टेक्सास ह्यूस्टन पुलिस के पास एक फोन कॉल आता है। सामने से मार्टिन नाम का एक लड़का बोलता है कि वह 3 दिन से अपनी आंटी को फोन कर रहा है, लेकिन कोई भी फोन को नहीं उठा रहा है। अब इसके बाद पुलिस को भी लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, इसलिए पुलिस उस लड़के से उसकी आंटी का एड्रेस पूछती है। और जब पुलिस उस बताए गए एड्रेस पर पहुंची तो पुलिस ने उस घर में वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये घर फ्रेड रॉजर्स और एडविना रॉजर्स का था। फ्रेड रॉजर्स और एडविना रॉजर्स दोनों अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में रहा करते थे। उनके पास अपना एक पुराना घर था जिसमें वो दोनों खुशी खुशी रहा करते थे। फ्रेड रॉजर्स और एडविना रॉजर्स एक बुजुर्ग दंपति थे। इन दोनों का एक 42 साल का बेटा था जिसका नाम था चार्ल्स रॉजर्स। चार्ल्स रॉजर्स अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था, लेकिन चार्ल्स ज्यादातर घर से गायब ही रहता था। दरअसल दोस्तों, इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इस खौफनाक घटना को जिसने अंजाम दिया उसका आज तक कोई अता पता नहीं चला। तो दोस्तों, क्या थी इस वारदात की असल सच और आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया इसका कातिल, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाते रहते। और आपको ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाएगी। तो चलिए इस कहानी के तह तक जाते हैं। 23 जून 1965 की एक शाम को ह्यूस्टन के पुलिस अधिकारी कैप्टन सास बुलोग और एलन बर्टा अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी पुलिस स्टेशन के फोन में घंटी बजती है और जैसे ही कॉल उठाया जाता है तो सामने से एक शख्स की आवाज आती है। फोन कॉल करने वाले ने अपनी पहचान एडविना रॉजर्स के भतीजा मार्टिन रॉजर्स के रूप में किया और आगे उसने कहा कि 3 दिन से उसकी आंटी एडविना रॉजर्स का कोई भी अता पता नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रही है। इतना कहकर मार्टिन अपने आंटी एडविना रॉजर्स का एड्रेस पुलिस वाले को दे देता है। इसके बाद पुलिस को भी लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। इस अंदेशा से पुलिस और उसकी टीम फ्रेड रॉजर्स और एडविना रॉजर्स के घर पहुंच जाते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो लोग घर के पीछे के रास्ते से घर के अंदर दाखिल करते हैं। दाखिल होने के बाद वो देखते हैं कि पीछे के दरवाजे के आगे बड़ा सा गमला रखा गया था, जिससे पुलिस को शक हो जाता है। तो पुलिस और उसकी टीम उस घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। जब वो दोनों अधिकारी घर के अंदर घुसे तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था और अजीब सी बदबू भी आ रही थी। पुलिस आवाज लगाती है लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। अब पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने के साथ साथ इधर उधर चीजों को देखने लगती है। तभी चीजों को देखते हुए किचन में पहुंच जाता है, जहां पर कुछ सामान बिखरा हुआ था। तभी पुलिस की नजर किचन के कोने में पड़े एक फ्रीज के ऊपर पड़ती है और जब पुलिस उस फ्रीज को खोलती है तो वहां खड़े सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल फ्रिज में पड़ा था इंसानी बॉडी पार्ट्स, जिसे फ्रिज में जमा दिए गए थे और उसी फ्रिज के एक कोने में पड़ी थी जिस्म की अलग अलग लोथड़ें। अब ये सब देखकर पुलिसकर्मी अचानक से पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने पास में पड़े डस्टबिन को देखा है तो उसमें 2 इंसानी ऊपरी हिस्सा उस डस्टबिन में पड़े थे जो किसी बुजुर्ग दंपति के लग रहे थे। और जब इस पूरे घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि ये फ्रेड रॉजर्स और एडविना रॉजर्स ही थे, जिन्हें बहुत ही खौफनाक तरीके से वारदात को अंजाम देकर फ्रिज में जमा दिए गए थे। कुछ डस्टबिन में फेंक दिया गया था और बाकी पार्ट्स को टॉयलेट में फ्लैश कर दिया गया था। और जब ये खबर आसपास के इलाके में पहुंची तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जब पुलिस ने इनके बेटे चार्ल्स रॉजर्स के कमरे को तलाशना शुरू किया तो चार्ल्स रॉजर वहां पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन उसके कमरे के गेट पर ब्लड लगा हुआ था। बाद में फ्रेड और एडविना रॉजर्स के बॉडी पार्ट्स को वहां से ले जाया गया और चार्ल्स रॉजर्स की तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन चार्ल्स कहीं पर भी नहीं मिलता। उस वक्त 1965 में इस घटना ने पूरी अमेरिका को हिलाकर रख दिया था और इस मर्डर मिस्ट्री पर हग और मार्था के द्वारा एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था द आइस बॉक्स मर्डर्स था, जिसमें इस बुजुर्ग दंपति के बेटे चार्ल्स रॉजर्स को कातिल बताया गया था। और इसी चार्ल्स रॉजर्स को 1975 में आई कुछ खबरों में मृत घोषित कर दिया गया था।
और अब तक फ्रेड रॉजर्स और एडविना रॉजर्स के कातिल का सही से पता किसी को भी नहीं लग पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्चा कहानी, जो आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।